अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको न्यूक्लियर बम के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि न्यूक्लियर बम दूसरे बम्बों से कैसे मुख्तलिफ है और इसमें कितनी तबाही होती है। दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे लाल बटन दबा दें और साथ घंटी के निशान पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको उर्दू में आसान अल्फाज में मुख्तलिफ मालूमात की वीडियोस मिलती रहें। न्यूक्लियर बम आमतौर पर दो किस्म के होते हैं, फ्यूज़न यानी एटॉमिक बम, नंबर दो है हाइड्रोजन बम। सबसे पहले एटॉमिक बम की तरफ आते हैं। ये बम जब फटता है तो इसमें मौजूद हैवी यानी भारी एलिमेंट टूट कर लाइट यानी हल्के एलिमेंट में तब्दील हो जाते हैं, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा एनर्जी यानी गर्मी निकलती है। दोस्तों यहाँ मैं आपको थोड़ा ये बताता चलूँ कि 1945 में अमेरिका ने जापान पर जो दो किस्म के बम गिराए थे, उसमें एक बम यूरेनियम बेस था और दूसरा प्लूटोनियम बेस। इसमें एक 13 से 18 किलो टन टीएनटी था और दूसरा 20 से 22 किलो टन टीएनटी था। इन बम से हिरोशिमा और नागासाकी में तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग मर गए थे। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये बम पुराने और छोटे थे। अब आते हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम की तरफ। पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम यूरेनियम बेस एटॉमिक बम हैं। पाकिस्तान ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट 22 मई 1998 को किया। ये चगाई वन न्यूक्लियर टेस्ट था और ये 40 किलो टन टीएनटी था और ये जापान से दुगना था। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई हाइड्रोजन बम ब्लास्ट यानी फटता है तो चार कैटेगरीज में नुकसान होता है। पहली कैटेगरी वो है जहाँ बम गिरता है। जिस जगह बम गिरता है इससे 3 किलोमीटर रेडियस में गर्म हवा का प्रेशर 12 psi होता है और ये गर्मी इतनी होती है कि इस एरिया में हर चीज़ भाप बनकर उड़ जाती है। इसमें चाहे वो इंसान हो या पत्थर। इसमें 99.99% लोग मर जाते हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जहां बम गिरता है इससे 5 किलोमीटर रेडियस में गर्म हवा का प्रेशर 5 psi होता है। इसमें 50% लोग मर जाते हैं और बाकी 50% लोग पूरी तरह ज़ख्मी हो जाते हैं। 5 psp हवा का प्रेशर से इंसानी कान के पर्दे फट जाते हैं। तीसरी रेंज में बम गिरने वाली जगह से 7.5 किलोमीटर का इलाका है। इसमें गर्म हवा का प्रेशर 3 psi होता है। इससे 5 से 10% लोग मर जाते हैं और 45% लोग बुरी तरह ज़ख्मी होते हैं। चौथी कैटेगरी में बम गिरने वाली जगह से 12 किलोमीटर का इलाका है। इसमें गर्म हवा का प्रेशर 1 psi होता है। इसमें लोग आमतौर पर मरते तो नहीं, लेकिन तकरीबन 25% लोग बुरी तरह ज़ख्मी होते हैं और बाकी 75% लोग जुज़वी तौर पर मुतासिर होते हैं। दोस्तों ये तो हाइड्रोजन बम के नुकसान थे और अगर फ्यूज़न बम यानी एटॉमिक बम हो तो ये तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर रेज और रेडिएशन भी होती है। इसके अलावा अगर इस इलाके में आंधी या तूफ़ान हो तो उसके असरात और भी बढ़ सकते हैं। यहाँ एक और ज़रूरी बात है कि न्यूक्लियर बम से ज़ख्मी या अपाहज होने वाले की 4 नस्लों तक इसके असरात रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई एटमी असरात से अंधा हो गया या बहरा हो गया तो इसमें आने वाली 4 नस्लों में बच्चे अंधे या बहरे पैदा होते रहेंगे। इसके अलावा ऐसे लोगों में नस्ल बढ़ने के चांस भी बहुत कम होते हैं। दोस्तों जहां न्यूक्लियर बम गिरता है उस जगह कई सालों तक सब्ज़ा भी नहीं उग सकता और इस न्यूक्लियर बम से जो बादल बनेंगे, जहां जहां बरसेंगे वहां भी बुरे असरात पड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं बस करूँगा। अगली वीडियोज़ में आपको ये बताऊँगा कि न्यूक्लियर बम के असरात से ज़्यादा कैसे बचा जा सकता है। अगर आपको मेरी ये मालूमात अच्छी लगी हों तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँच सके। अल्लाह ताला हम सब को ऐसे ख़तरनाक बमों से बचाए रखे।